So today we have a question from the chapter Areas of Bounded Regions. इस चैप्टर में से क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, The area of the region xy where mod x minus y that is less than or equal to y less than or equal to 4 root x. ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इसको कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इन इक्वालिटी को हटा के इक्वेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो हमारा सबसे पहला इक्वेशन होगा मोड x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू y, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन। एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो इस इनइक्वालिटी को हटा दे तो y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट x। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एरिया यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे ये वाले मोड को अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पे मोड को रिमूव करेंगे तो टोटल 4 इक्वेशन हमको मिलेंगे। कौन से? तो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो x पॉजिटिव रखते हैं, y की साइन चेंज करते हैं, सो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू y। दूसरा y की साइन चेंज करते हैं, x पॉजिटिव, सो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y। उसके बाद x की साइन चेंज करते हैं एंड y की साइन सेम रखते हैं, सो माइनस x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू y एंड माइनस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y। ये 4 इक्वेशन हमको मिलेंगे। अभी यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों इक्वालिटी के सामने की साइड प्लस वाई है, सामने जाएगा तो माइनस वाई, सो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसर। तो इस वाले के लिए x की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पे होगा, ये y सामने जाएगा तो माइनस वाई, सो y माइनस वाई हो जाएगा 0, सो माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में जो हमको 2 पॉइंट प्लॉट करने हैं वो इसके लिए होंगे। तो इसके हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x एंड y कोऑर्डिनेट। इस वाले इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें सो ये माइनस वाई सामने जाएगा तो प्लस वाई होगा, सो y प्लस वाई वो हो जाएगा 2y, सो x दैट इज इक्वल टू होगा 2y। एंड यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए भी ये माइनस वाई सामने जाएगा तो प्लस वाई, सो माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू होगा 2y। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो x की जगह पे 0 रखते हैं तो y भी क्या होगा, 0 होगा। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं, सो 1 इंटू 2, सो x की वैल्यू तब होती है 2। उसी तरह से यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले तो 0 0 आएगा, जब x 0 होगा तब y भी क्या होगा, 0, इस वाले इक्वेशन के लिए। उसके बाद इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। एंड ये हो गया दोनों लाइन जो हमारे पास गिवन थी उसका कोऑर्डिनेट्स। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास y दैट इज इक्वल टू 4 रूट x, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। सो y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x, वो हमको पता है किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। तो इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस, ये होगा उसका ओरिजिन 0। सबसे पहले पैराबोला को ग्राफ पे प्लॉट करें तो पैराबोला y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। ये जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x का। अभी ये दोनों लाइन को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है x दैट इज इक्वल टू 2 है, 1 पॉइंट जो है उसका कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। उसके बाद y की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू क्या है, 2, तो y पे 1 x पे 2 कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो पॉइंट है
वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगी। ये जो लाइन है वो है x दैट इज इक्वल टू 2y की। उसी तरह से ये सेकंड वाली लाइन जो है स्टार्ट कहाँ से होगी, ओरिजिन से। जब y की वैल्यू 1 है तब x क्या है -2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये वाली लाइन जो है वो -x दैट इज इक्वल टू 2y की लाइन है। यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी, तो यहाँ पे एरिया कौन सा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है एंड पैराबोला है उसको कवर करता हुआ एरिया जो है क्लोज्ड फिगर वो कौन सी है, ये वाली है। तो इन शॉर्ट ये वाला एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको ये पैराबोला एंड लाइन उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, तो ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराबोला एंड लाइन उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। पैराबोला जो है उसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x है। ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, x दैट इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए सो y दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, x/2 उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x, x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 4 दैट इज इक्वल टू 16x, x वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 इस साइड डिवीजन सामने जाएगा तो मल्टीपल, सो x दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 4 क्या होगा 64। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला वो क्या मिला हमको 64। इन शॉर्ट जब हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन में लिमिट x एक्सिस पे कौन सी लेनी है, 0 to 64 हमको लेनी है। अभी यहाँ पे इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये जो पैराबोला है उसका अगर हम विद द लिमिट 0 to 64 इंटीग्रेशन करके तो हमको ये वाला जो पार्ट है वो हमको मिलेगा। उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो लाइन का ये वाला ट्रायंगल है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट पैराबोला के इक्वेशन में ये जो लाइन का इक्वेशन है x दैट इज इक्वल टू 2y उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो एरिया की फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर द इंटीग्रेशन, एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक ली है 0 to 64, लिमिट कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले पैराबोला में से माइनस करना है लाइन को। तो पैराबोला के इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो वो ऑलरेडी गिवन है, y दैट इज इक्वल टू 4√x। तो यहाँ पे क्या आएगा 4√x, उसमें से माइनस करना है हमको लाइन के इक्वेशन को। लाइन के इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या मिलेगा, x/2। सो 4√x माइनस x/2 dx। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 वैसे का वैसा, √x उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √x मतलब x रेज टू 1/2, 1 पावर इंक्रीज होगी तो x रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2। सो x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x²/2। तो यहाँ पे आएगा x²/2 इंटू 2 हो जाएगा 4, लिमिट आ जाएगी 0 to 64। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करेंगे तो 0 होगा। इन शॉर्ट आपको पुट करनी है सिर्फ अपर लिमिट। अपर लिमिट जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 2 होगा 8 इंटू 64 रेज टू 3/2। उसका मतलब क्या है कि 64 इंटू √64 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं इस तरह से इसको, माइनस यहाँ पे 64 पुट करेंगे तो 64 का स्क्वायर
इन शॉर्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कैंसिल आउट हो सकती है वैल्यू। इसको अगर हम 4 से कैंसिल आउट करें तो मिलेगा क्या? 16 मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 64 उसका किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो 64 जो है उसका रूट क्या होगा? 8 होगा। 8 इंटू 8 अगेन क्या मिलेगा? 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16 इंटू 64 लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम 16 इंटू 64 अगर कॉमन ले लें, सो 16 इंटू 64 हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 इंटू 64 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 64 चला गया, 16 चला गया, तो क्या बचेगा? 4/3 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 16 इंटू 64 ये हो जाएगा 3 एलसीएम में, सो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 64 वो होगा 1024 इंटू 4 माइनस 3 1/3, यानी कि इसका जो आंसर है वो होगा 1024 डिवाइडेड बाय 3, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ग्राफ में वो कितना होगा? 1024 डिवाइडेड बाय 3